मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अंतराय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे बचने का उपाय समझा था। आज हम वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे कैसे बचा जाए इसका बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा आज हम यहाँ पर करते हैं कि वेदनीय कर्म से कैसे कैसे दुख होते हैं और उनसे बचने का उपाय क्या है। अगर आपके पास ग्रंथ है, ग्रंथ लेके ही बैठना है तो पेज नंबर 58 नंबर का पेज निकालें, वहाँ से आज हम अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। कल तक अपन ने जो बात की थी वो अपन कर रहे थे घातीय कर्मों के संदर्भ में, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। घातीय कर्म आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उनकी फंक्शनिंग पे भी काम करते हैं और उसके उदय में जीव कैसे दुखी होता है उसकी चर्चा अपन ने की। सही। और अब ट्रैक बदलेगा कि अब ट्रैक क्या हो जाएगा कि अब अघातीय कर्मों के उदय में आत्मा कैसे दुखी होता है। और अघातीय कर्मों में अगर हम कहें तो जिस प्रकार घातीय कर्मों में उनका सरदार था मोहिनी, वैसे तो 8 कर्मों का सरदार मोहिनी है, लेकिन अगर डिवाइडेशन के हिसाब से भी बात करो तो घातीय कर्मों में मोहिनी कर्म के कारण दुख की बात विशेष कही, इसलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण में ज़्यादा विस्तार नहीं लिया और फिर वहाँ अंतराय में ज़्यादा विस्तार नहीं किया। ठीक ये बात वेदनी अघातीय कर्मों में वेदनी के संदर्भ में लगाएंगे कि वेदनी कर्म संबंधी दुख अगर आपको ख्याल में आ गए तो फिर आयु नाम गोत्र तो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि वेदनी कर्म के दुख की चर्चा लगभग 3-4 पेज में टोडरमल जी साहब ने की और उसके बाद उन्होंने समझ लो आधे पेज में शेष 3 कर्मों की चर्चा पूरी की है। तो ये बात अपन को देखने की थी, इसलिए मैंने आपसे ये चर्चा की। अब ये और बात समझ लें कि अघातीय कर्म किस पे रिएक्ट करते हैं कि अघातीय कर्म आत्मा की शक्ति का तो कोई प्रभाव नहीं डालते, लेकिन वे जीव के संयोगों पे प्रभाव डालते हैं। नो कर्म पे जिसे हम कहते हैं प्रभाव डालते हैं कि वेदनी कर्म साता वेदनी होगा तो आपको सब चीज़ अच्छी मिलेगी, असाता वेदनी होगा आपको सब चीज़ बुरी मिलेगी। आयु कर्म शुभ आयु होगी आपको अच्छी आयु मिलेगी, अशुभ आयु होगी आपको बुरी आयु मिली। माने अब संयोगों में जो आपको उठापटक है उसकी बात करेंगे। अब इसमें भी पूरा सेंटर आइडिया वही है कि संयोग अच्छे हुए या बुरे हुए ये मार्क की बात नहीं है, इसमें इतना मेजर नहीं है। वो संयोगों के प्रति आपका देखने का एंगल कैसा है वो दुख सुख का कारण है, जो कि मिथ्यात्व से जुड़ता है, जो कि दर्शन मोहिनी से। तो दर्शन मोहिनी के साथ वेदनी कर्म दुख का कारण है और दर्शन मोह न रहे तो वेदनी कर्म दुख का कारण नहीं है। सही है ना। ये चर्चा इस पूरे चैप्टर में आएगी। देखो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, पेज नंबर 58 नंबर का पेज निकालें आप। तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लो कि वेदनी की फंक्शनिंग क्या है कि सुख और दुख में कारण नहीं है, सुख दुख के कारण का कारण है। माने सुख दुख के संयोगों में अप्लाई होता है। बस ये कि वेदनी कर्म के उदय से सुख दुख के कारणों का संयोग होता है, माने जिनसे दुनिया में सुखी या दुखी माना जाता है ऐसे कारणों का संयोग वेदनी कर्म के उदय में होता है। जब भाई सब इनसे सुख दुख होता ही नहीं, बाहरी चीज़ों से आप इतनी क्लासों से कहते आ रहे हैं, तो फिर एक ऐसा कर्म की रचना क्यों की, कर्म ऐसा बना ही क्यों कि ये बाहर की चीज़ें फिर मिलती ही क्यों है? नहीं। कर्म इनसे सुख दुख नहीं होता ये हमने कहा, ये बात सही है, लेकिन सुख दुख में एक कारण तो होते हैं ना भाई। सुख दुख होगा तो उसके लिए कोई ना कोई फंक्शनिंग तो चाहिए। आंख बंद हम बैठे बैठे तो हंसने रोने नहीं लगेंगे, तो हंसने रोने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए ना। तो वो साधन वेदनी कर्म को दे, इसलिए वेदनी कर्म की चर्चा है। अच्छा भाई कोई व्यक्ति धनवान है या कोई व्यक्ति गरीब है, ये कैसे दिखेगा? उसके तामझाम से, उसके चारों तरफ के परिकर से कि उसका बंगला घर बड़ा होगा, गाड़ी महंगी वाली होंगी, नौकर चाकर होंगे, उनके कपड़े अच्छे क्वालिटी के होंगे, आभूषण महंगे होंगे। यही सब देखकर आप किसी की बैलेंस शीट थोड़ी देखते हो, किसी की तिजोरी का पैसा थोड़ी देखते हो। सही है। ये सब देख करके आपको ख्याल में आता है कि यार मैं बड़े आदमी के पास आया हूँ। और किसी का टूटी टपरी हो, फटे कपड़े पहने हो, बैठने के लिए सोफा भी ना हो, जमीन पे फटी टाट बिछा करके बैठ जाओ, बिठाए और फिर चाय एक फूटे टूटे कप में लाए, तो आप क्या महसूस करोगे कि गरीब के घर आया। तो गरीबी और अमीरी का फंक्शनिंग संयोगों के आधार से। सही। ऐसे ही
सुख दुख की फंक्शनिंग कैसे है, कि सुख दुख की फंक्शनिंग से कि कोई आदमी सुखी है कोई आदमी दुखी है, किस आधार से, कि उसकी पत्नी अनुकूल है, उसके बच्चे अनुकूल हैं, उसकी समाज अनुकूल है, उसका गांव अनुकूल है, उसका देश अनुकूल है, सुखी आदमी है। उसका शरीर अनुकूल है, वो जो चाहता है वो हो जाता है, इससे हमें लगता है कैसा सुखी है। और जो करे उसमें बुराई, दोस्त अच्छे नहीं, घर वाले अच्छे नहीं, पत्नी बुरी, बेटे बुरे, शरीर में बीमारियां 50, तो हमें लगता है कि पाप को उदय वाला है, दुखी आदमी है। तो दुख और सुख इनके द्वारा ड्राइव होता है। अब फिर समझना कि ये हो और वो इच्छा ना हो तो ये जीरो है, लेकिन इच्छा हो तो फिर यही चीजें सुख दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए भेद नहीं करनी चर्चा। तो एक जैसे एक बार ये मिल गए तो वैसे ही बने रहते हैं, चेंज होते रहते ये हैं? लगातार चेंज होते हैं, प्रति समय चेंज होते हैं। जैसे जैसे आपका कर्म का उदय उसके हिसाब से चेंज होते जाएंगे। कभी सुख रूप कभी दुख रूप। अरे कभी सुख रूप कभी दुख रूप, कभी कम सुख रूप कभी ज्यादा सुख रूप, कभी कैसे कभी कैसे, प्रति समय बदलते हैं। अच्छा, क्यों? ये तो हमें रोज अनुभव में आता है। तथा वेदनी के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है। वहाँ कई तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कई शरीर की अवस्था को निमित्तभूत बाह्य संयोग होते हैं, और कई बाह्य ही वस्तुओं के संयोग होते हैं। तीन बातें कह दी कि सुख दुख के कारणों के संयोग होते हैं ना, तो सुख दुख के कारण के संयोग के उन्होंने तीन हिस्से कर दिए। हाँ, एक तो सबसे एक क्षेत्र अवगाही शरीर, शरीर, ठीक, शरीर हमारे लिए सुख दुख का सबसे क्लोजेस्ट समझ लो संबंध। फिर उस शरीर के अनुकूल प्रतिकूल लोग, हाँ, उसके निमित्तभूत अवस्थाएं, है ना, माने शरीर को संभालने के लिए जो अनुकूलता प्रतिकूलता चाहिए, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी मकान, ये सब। और फिर ये इस सहयोगियों के सहयोगी, माने निमित्त का निमित्त, एक तो शरीर, और फिर शरीर को संभालने वाले जो उन शरीर के अनुकूल, और फिर उस अनुकूल के अनुकूल। समझे ना? ये ऐसे देखो, शरीर में अवस्थाएं बेसुख दुख का निमित्त, हाँ। फिर शरीर की अवस्था के निमित्तभूत जो बाह्य संयोग होते हैं, बराबर, अच्छी हवा, गर्मी में ठंडक मिल जाए, ठंडी में गर्मी मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, चाहो तो आम का जूस मिल जाए, ये सब का है, उसके अनुकूलता के संयोग हैं। और फिर कई बाह्य वस्तुओं के संयोग होते हैं। क्या? वो आम खरीदने की ताकत, तो पैसा, फिर उसके लिए नौकर चाकर, उनको पे करने की कैपेसिटी, वो सब बातें हैं कि नहीं है? ये ऐसा संयोग का संयोग। तो यानी अभी तक आप कह रहे थे बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है, पर ये तो रंज थोड़ी बहुत तो है कि बाह्य वस्तुएं सुख दुख के थोड़ी बहुत सहयोग निमित्त रूप हैं सुख दुख के। आप हमसे वो बात कहलाना चाहते हो जो हम कभी कहना नहीं चाहेंगे। ऐसा है, बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण है कब? जब आपकी आंखों पे राग द्वेष का चश्मा हो। बाह्य वस्तु सुख दुख का कारण है कब? जब आपके अंदर इच्छा हो, और इच्छा ना हो तो वही वस्तु सुख दुख का कारण नहीं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, रोटी है, बढ़िया पकवान, रोटी छोड़ दो, बढ़िया पकवान है, एक काय के कारण है, सुख दुख के कारण है ना। अच्छे पकवान होंगे तो फिर सुखी होगा, अभी नहीं है तो कल होगा, परसों होगा। बराबर। अब मैं कहता हूँ आपको भूख ना हो तो वो तो आज नहीं है तो थोड़ी देर बाद तो अब आज लगाएगी। की बात, हम तो तत्काल की बात कर रहे हैं ना आज, ठीक है। अब आपको भूख ना हो तो वो भगवान सुख दुख का तत्काल कारण के लिए नहीं कौन जोड़ता है? वो तो सब अपने पूरे फ्यूचर के लिए, पूरी लाइफ के लिए जोड़ता है। ऐसी सब चीज के लिए जोड़ लो। मैं तो पकवान का उदाहरण तत्काल के लिए दिया। अब आप कहते हो कि आगे पीछे के लिए जोड़ते हो, तो मैं पैसे की बात करता हूँ। पैसा काय का कारण है? सुख दुख का कारण, बराबर। अब पैसा हो तो सुख का कारण है। अब पैसा आया और पैसे से आपने गाड़ी खरीदी, और आपका लड़का बहू जिनकी कल शादी हुई थी बढ़िया महंगी गाड़ी लेके गए और एक्सीडेंट हो गए और निपट गए। अब काय का कारण? सुख का कारण कि दुख का कारण? दुख का कारण। ठीक, चलो छोड़ दो, चलो नहीं निपटे। मैं कहता हूँ पैसा था और आपको उस पैसे के प्रति मोह नहीं रहा, आप तो बस एक दुपट्टा ओढ़ के रहने लग गए। अब बोलो वो सुख का कारण कि दुख का कारण? पर अब कोई चीज की जरूरत पड़ेगी तब तो वो पैसा काम आएगा ना। तो उससे निवृत्त हो गए ना, ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो अभी जरूरत नहीं है, पर जब जरूरत अरे हम उसके प्रति लेनी देना नहीं है, तो अब वो काय का कारण कि अब वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें प्रभावित कब तक करेगा? जब तक हम उसके साथ अटैचमेंट के साथ रहेंगे। पर पैसा रहता है तो फिर आसपास के लोग भी ये आप कह रहे हो अच्छे सेवा ये पैसे रहने से आसपास के लोग अच्छी सेवा नहीं करते, ये पुण्य की वजह से आसपास के लोग अच्छी सेवा करते हैं। हम उसमें समस्या हमारी क्या है कि हम उसका जो अंतरंग कारण है ना उसको भूल जाते हैं और बहिरंग कारणों की बात करते हैं। ये सब किसके गुलाम?
कि ये सब पुण्य के उदय के गुलाम। पुण्य का उदय हो तो तुम्हारे पास 2 पैसे ना हो तो भी राजा तुम्हारी सेवा करने तैयार खड़ा है, और तुम्हारे पास पुण्य का उदय ना हो तो तुम अरबपति भी हो तो तुम्हारा नौकर तुम्हें कह जाओ मैं जा रहा हूं नौकरी छोड़ के, वो भी तुम्हें 2 शब्द सुना के चला जाए। इसके लिए क्या तर्क चाहिए बोलो? ये तो रोज हमारे अनुभव में आता है कि नहीं आता है? सही। इसलिए बलवान कारण पुण्य पाप का उदय है, और पुण्य पाप का उदय भी संयोग तक सीमित है। वो पुण्य पाप का उदय सुख दुख का कारण कब बनेगा? कि जब तक उसमें राग द्वेष का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हमारा पुण्य का उदय हो, सारे लोग हमें जय जयकार कर रहे हो, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़े, सही है। ऐसा हो सकता है? तो फिर तो पुण्य का उदय तो है, लेकिन पुण्य का उदय मेरे सुख में कारण नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें दुख का कारण बन जाए, कि लोग इतने डिस्टर्बिंग हो गए कि मैं शांति से रह ही नहीं सकता, मैं सड़क पे निकल नहीं सकता। जी का हो गया, अलग से गार्ड रखने पड़ते हैं। जी का हो गया। मैं जाना चाहूं तो 4 आदमी आगे चलें, 4 आदमी बाएं चलें, दाएं चलें, पीछे चलें तो जाके मैं चल पाऊं, तो जी का हो गया। जय जयकार कर रहे लोग, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे, जी का है तो पुण्य का उदय। लेकिन वो पुण्य का उदय हमें वो तकलीफ भी दे रहा है और मजा भी दे रहा है। सही है, दोनों चीजें हैं। वहां असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा, त्रसा, उच्छ्वास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्तभूत वाह अति शीत पवन, उष्ण पवन, बंधनादिक संयोग होता है, तथा वाह शत्रु, कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है। सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं। ठीक है, ये चूंकि दुख की बात करनी है ना, इसलिए उन्होंने असाता वेदनी को पहले खड़ा किया कि असाता वेदनी में क्या है कि सब चीज़ें उल्टी उल्टी मिले, कि एटमॉस्फेयर उल्टा, परिवार उल्टा, गृहस्थी उल्टी, धन संपत्ति उल्टी, वो सब हमारे लिए दुख का ही कारण है। तो अब ये सब हूँ और जब तक वो हट नहीं जाए उसके लिए कितना बेचैन, कितना परेशान। तो ये सब चीज़ें दुखी कब करी कि जब उसके प्रति कषाय का भाव वैसा रहा, सभी बुरी, हट जाओ इनको, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से। तो वो जो द्वेष रूप बुद्धि है, वो द्वेष रूप बुद्धि से वे चीज़ें दुख रूप हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा रंग काला है कि गोरा है, ये अच्छा है कि बुरा है, आपके ऊपर डिपेंड है। ये अपने आप में तो अच्छा बुरा नहीं है ना। ये अच्छा बुरा जब है जब मेरा उसके प्रति अट्रैक्शन कैसा उस पर निर्भर करता है। मैं इसको मानूं बहुत बढ़िया है तो मुझे प्रसन्नता है, अरे यार गोरा होता तो अच्छा होता और अच्छा होता तो मजा आ जाता, अब वो परेशान करेगा। ये दो हो गया। तो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है। नहीं, वस्तु अनिष्टदायक नहीं है, ये समझ में आनी चाहिए। और इनका उदय हो तो मोह का उदय ऐसे ही है जिससे इनमें महाव्याकुल हो गए, इन्हें दूर करना चाहिए, और जब तक दूर ना हो जब तक वो बेचैन बना रहे। तो इनके होने से सभी दुख मानते हैं। अब ये बात क्यों लिखी टोटमल जी ने? क्योंकि आगे जाकर के वे साता वेदनी की चर्चा करना चाहते हैं। तो असाता वेदनी का दुख रूप इसको दुनिया मानती है। कुरूप स्त्री सुखदाई नहीं है, इसको तो सब मानते हैं। बीमार शरीर सुखदाई नहीं है तो सब मानते हैं। लेकिन अब भी टोटमल जी हैं ये कहने वाले हैं कि वो स्वरूप स्त्री, आज्ञाकारी स्त्री, अच्छा हेल्दी शरीर, अच्छे सेवक, ये भी दुख रूप ही है, लेकिन इसको भी ये सुख रूप मानता है, ये इसका ज्ञान। तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यपना, बलवानपना इत्यादि होते हैं, और इनकी इष्ट अवस्था को निमित्तभूत वाह खान पानादिक तथा सुहावने पवनादिक का संयोग होता है, तथा वाह मित्र, सुपुत्र, स्त्री, किंकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान, मकान, वस्त्रादिक का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। बस ये जब तक अनुकूलता रहेगी जब तक तो उसको ये लगता है कि मैं सुखी हो गया, मैं बढ़िया हो गया। अब टोटमल जी कहते हैं सुख सुख रूप नहीं है। क्यों नहीं है उसको पढ़ो। एक किंकर क्या होता है? नौकर। अच्छा, सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था
उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ठीक, अब ये सिद्धांत भी पढ़ लो। ये उपशांतता हुई मतलब शांति हुई माने कम हो गया, अच्छा, उपशम हो गया, दम गया। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ठीक, इसके लिए वो बुखार का उदाहरण टोडरमल जी ने शायद 7वें अध्याय में दिया है, कहीं या 4थे में दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ। सबसे बढ़िया बैठता है कि कोई व्यक्ति को 104 बुखार था, और फिर 104 बुखार कम हो करके अब कितना आ गया कि 99 आ गया। कि भैया कैसे हो? बहुत बढ़िया हो। बहुत बढ़िया हो? हाँ बहुत बढ़िया हूँ, अब चलने फिरने लग गया हूँ, खाने पीने लग गया हूँ, और तकलीफ दूर हो गई है। तकलीफ सच्ची में दूर हो गई कि नहीं हो गई? कि क्यों? क्योंकि अभी भी दवाई खानी है, अभी भी डॉक्टर ने जैसा उपचार कहा वो करना है। क्यों? अगर अब ये बुखार लौट के आया तो ज़्यादा तकलीफ देगा। तो फिर ये बढ़िया कह रहा है, ये इसका कहना झूठा है कि सच्चा है? कि इसका बढ़िया कहना भी सच्चा है। क्यों? कि पहले 104 में तप रहा था, तो अब 104 से वो 99 पे आ गया, तो उतना तो सुख हो गया ना, इसलिए सुखी कहते हैं। ऐसे ही कि पाप का उदय वाला तो सब प्रकार से दुखी है, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन पुण्य का उदय वाला जो है, तो उसकी पुण्य के उदय वाले की भी डिमांड तो बहुत थी। हाँ। जो अपन वो आशा करता पीछे पड़ी है, और कितने प्रकार की उसकी इच्छाएं थी। अब उन इच्छाओं में से कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, ठीक है, तो अब कुछ इच्छाएं पूरी हो गई तो मैं सुखी हो गया। तो एक कैसा है, सेम वैसा ही है कि 104 से 99 हो गया। कि तू सुखी हो गया? कि हाँ हो गया। तो कितनी देर? ये नहीं पता। तो बोलो सुख की क्या कीमत? तो अब तो दोबारा तकलीफ नहीं होगी भैया, हमें कुछ नहीं पता। तो तत्काल उसको पुण्य के उदय से कोई सामग्री मिली, उसके मन की सब अनुकूलता हो गई, तो पहली बात तो उसने जितनी इच्छाएं थी वे पूरी नहीं हुई, इसलिए दुख रूप, ठीक है, कुछ कम हो गया। हाँ। और दूसरा कि इसकी परमानेंसी नहीं रही, ये सदाकाल रहेंगी, इसका नियम ही नहीं, उल्टा ये नहीं रहेंगी। वो है ना शांतिनाथ को, भगवान को या किसको, कैसा वो तारा टूटा और देखिए अरे यार ये क्या है, ये ऐसा ऐसा अस्थिर संसार है। सफेद बाल देखा फिर आ गया। क्यों? अरे मैं तो समझ रहा था इतना बढ़िया, ये तो बाल सफेद होने लग गए, गया। तो क्यों? अपने हाथों से अपन को नहीं दिखता, ये सब संयोग ऐसे फिसलते जा रहे हैं। मैं बहुत गहराई से इस बात को अनुभव करता हूँ कि हम जबरदस्ती, मेरा तेरा, मैं बड़ा तू छोटा, ये मैं अरबपति तू रोडपति, ये मुफ्त के भ्रम पालते हैं। ये हाथ में पकड़ी हुई, मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की जैसी हैं। मुट्ठी में रेत पकड़ो तो लगातार फिसलती है ना, ये ऐसा है। और ये सबको प्रति समय महसूस होता है, इसके वजह उसको कोई फील नहीं करता, क्या करे। तो इसलिए कि उसको बहुत दुख था और थोड़ी अनुकूलता हो गई तो उसको उसकी अपेक्षा से सुखी कहो, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखने जाओगे तो उसकी को सुख नहीं हुआ। क्यों? पहली बात तो इच्छाएं बहुत हैं, दूसरा ये जो पूर्ति हो गई ये ज़्यादा देर रहेगी नहीं, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार पर वस्तु के होने या ना होने के आधार से तो सुख दुख की कल्पना करी, जो तो नकली काम है। जैसे आयुर्वेद में और एलोपैथ में क्या अंतर है? मुद्दे की बात कि आयुर्वेद रोग को दबाने की कोशिश रोग को मिटाने की कोशिश करता है, और एलोपैथ दबाने की कोशिश। तो आज दब गया, कल और तेजी से आएगा। तो ये एलोपैथी की दवाई हो गई। और मैं किसी का सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे परद्रव्य की रंच मात्र वांछा नहीं है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये परमानेंसी है। क्यों? एक बार ये श्रद्धान हो गया तो अब चीजें आओ जाओ, रहो न रहो, कौन सुखी दुखी करता है? सही है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो हो जाती है कि पुण्य के उदय में अपने आप को संतुष्ट मान लेता है, सच्चे उपाय की फिर बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि ये इसी को दूसरी जो बात लिख रहे हैं, किसी उपचार से किसी एक रोग को कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब पूर्व की अवस्था अपेक्षा अपने को सुखी किया था। वही 104 की अपेक्षा 99 पे आ गया। तो अब कैसे हो भैया? क्या बहुत बढ़िया हो? एक तो ये बढ़िया हो कि बीमार हो? कि नहीं अब तो बीमार नहीं हो।
पर डॉक्टर से पूछो तो छुट्टी कर दो कि नहीं भैया अभी नहीं कर सकते। क्यों? अभी तो रिस्क में है, अभी तो मैं 104 से 99 लाया हूँ, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा और 10 दिन तक ऐसा मेंटेन नहीं हो जब तक रिस्क मत लेना। क्यों? अगर अभी बुखार लौट गया तो ठीक नहीं कर पाऊंगा। पर ऐसा एक चीज की कहाँ उपशांत हुई, जैसे ही पैसा आता है तो सब सुविधाएं सब हो जाती हैं, फिर नौकर भी अच्छा हो ये जाता हमारी है, बहुत गाड़ी बड़ी भी। समस्या है कि आप पैसे की अनुकूलता ही को सब समस्याओं का जड़ का समाधान मानते हो। मैं कह रहा हूँ ये नंबर 1 की मूर्खता है। आप कह रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा माने क्या? बाइंग पावर खूब है, अब सब कुछ कर सकते हो, सारी बाइंग पावर खूब हो गई ना, सब कुछ कर सकते की बात मत करो, बाइंग पावर खूब हो गई। अब बाइंग पावर खूब हो गई तो आप चिल हो गए क्या? रिलैक्स हो गए क्या? रिलैक्स तो नहीं हुए। तो फिर सुख किसका नाम है भाई? आपने चाहा तो आपने 4 नौकर खड़े कर लिए, आपने चाहा तो 4 गाड़ी खड़ी कर ली, आपने चाहा 4 बंगले खड़े कर लिए, आपको नींद कैसी आई? वो तो नहीं आई। तो फिर कहा तसल्ली कहाँ है, तृप्ति कहाँ है? और फिर चलो इसको भी मैं कहूँ कि अच्छा है, पर ये अच्छा कितनी देर, इसकी परमानेंसी कितने काल की, कि हाँ पता ही नहीं है। आपको फुल स्टॉप नहीं है ना, आप इतने में तृप्त हो गया, अरे यार 2 ही गाड़ी तो है, अभी तो वो नई ब्रांड की आ रही वो आनी चाहिए हमारे पास, तब क्या करूँ? तो जो है उसमें वो सुख नहीं मानता, तकलीफ तो ये है। और इसके लिए कुछ काल के लिए उपशांतता बनी रहती है, कहाँ बनी रहती? अंबानी का तो पूरा बिल्कुल जीवन बिल्कुल संपन्नता के साथ चलने वाला है। क्योंकि आप मनुष्य भाव के जीवन को जीवन मानते हो ना, आप एक वो 60 साल या 100 साल के टाइम फ्रेम को देख रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि इनको तो पूरे जीवन में कुछ तकलीफ नहीं हुई। और हम देखेंगे अनादि अनंतता को। सही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो यहाँ से निकल के भी देवगति में भी गए, वहाँ भी उन्हें सब कुछ बच्चा हुआ, लेकिन इसके बाद देवगति से वे लौट के नीचे नहीं आएंगे, कौन ने कही? बल्कि ये गारंटेड नीचे आएंगे अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो फिर तो हम तो उसको देख रहे, और तुम तो कह रहे कि नहीं ये हो। तो जिसकी का फोकस ही इतना है कि उसको इतना ही दिखना है, तो उसको मैं क्या करूं? कि दुनिया कितनी, कि कुएं के मेढक से पूछो कि इतनी ज्यादा ज्यादा, तो इतनी है दुनिया नहीं। अब वो भले मानता रहे दुनिया इतनी है, तो क्या होगा? कि उसके मानने से दुनिया तो नहीं हो जाएगी। मुझे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, तो पीछे दुनिया है कि नहीं है? तो फिर सेम बात कोई मैं क्या, सही है। तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। बस क्यों? परमार्थ से सुख नहीं माने यथार्थ सुख नहीं है। यथार्थ सुख किसका नाम है? निराकुलता हो उसका नाम सुख है। यहाँ तो आकुलताओं की भीड़ है। सही कि आपके अपेक्षा में थोड़ी सी तकलीफ कम है तो मैं कदाचित, बल्कि उल्टा हो सकता है, जिसका कम संयोग हो वो रिलैक्स हो, जिसका ज्यादा संयोग हो ज्यादा परेशान हो, लेकिन अभी हम उसको नहीं कहते। हाँ। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है, और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भासित होता है, इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। ये मिथ्या दृष्टि बना है कि अनुकूल रखो, प्रतिकूल हटाओ। हाँ। जे चीज अच्छी है इसको रहने दो, जे चीज खराब है इसको हटाओ, और उसका यही प्रयत्न होता है। अच्छी चीजें रहने दो, बुरी चीजें हटा दो। अरे भैया चीजें अच्छी बुरी होती ही नहीं, चीजों में अच्छा बुरा यही बुरी दृष्टि है, वो नहीं देखता। सो ये उपाय झूठा है। क्यों उपाय झूठा है? क्योंकि मैं उनका ड्राइवर नहीं हूं। कोई एक आदमी यहाँ आके बैठ जाए जो मेरे प्रतिकूल हो, और मैं चाहूं तो मैं हटा दूं, तो मैं हटा सकता हूं? क्यों? वो कहेगा मैं तो मंदिर में आया हूं, तो आपका क्या है? फिर क्या होगा? फिर नहीं मैं तो यहाँ का मैनेजर हूं, मैं तो मैं हटा के दूंगा। ठीक है, चौकीदार को बुलाऊंगा। फिर क्या होगा? कि वो और ऊपर जाएगा। फिर दादा कह देंगे नहीं है इसको रहने दो। अब फिर क्या होगा? कि फिर तो अब वही उपाय है, या तो मैं इसको एक्सेप्ट करूं या मैं ही चला जाऊं। तो मेरे हाथ में है नहीं है। और मैं क्या मानूं? मेरे हाथ में। तो क्या होगा? क्लेश होगा। और मैं मान लूं कि मेरे हाथ में है ही नहीं, तो क्लेश का सवाल ही नहीं है। क्यों? मैं कौन? नथिंग। जब मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं परद्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, तो मुझे परद्रव्य के होने या न होने से क्यों दुख होगा? कि नहीं होगा। दुख आते ही उस बुद्धि से है जिसमें मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। कोई एक इसको मैं ऐसे भी कहता हूं कि आप अपने घर जाते हो ना, कोई सामान बिखरा हुआ दिखता है तो आपको जमाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि मेरा घर है। आप किसी पड़ोसी के घर में जाते हो तो उसके यहाँ कोई भी सामान बिखरा पड़ा हो या संभला पड़ा हो तो आपको विकल्प आता है? नहीं। क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि उसमें मेरा लेना देना नहीं, वहां मेरा कर्तव्य नहीं। जहां कर्तव्य तो चलता है वहीं प्रयत्न करने की इच्छा होती है, जहां कर्तव्य का नहीं होता वहां नहीं होती। तो हम ये कह रहे हैं कि परद्रव्य में तेरा कर्तव्य तो नहीं चलता, फिर उसमें तुम कम ज्यादा करने की जो इच्छा करते हो ना, यही मिथ्या दृष्टि बना। सो ये उपाय झूठा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें कंट्रोल में नहीं है।
मैं शरीर को अनुकूल रखना चाहता हूं, शरीर का अनुकूल रहना मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, अपने वेदनी कर्म के अकॉर्डिंग, वो अपनी लिमिट के अनुसार ही चलेगा। मनुष्य का शरीर मनुष्य जैसा, त्रियंज का शरीर त्रियंज के जैसा कौन बनाता है? अब मैं तो ये कहता हूं मनुष्य के शरीर 130-7 अरब मनुष्य के शरीर हैं, सबके अलग अलग प्रकार के शरीर हैं कि नहीं? और फिर भी मोटे मोटे एक से भी है। हार्ट सबका एक से ही फंक्शनिंग करता है, लीवर एक से ही फंक्शनिंग करता है, किडनी एक से, कौन बनाता है? चलो तुम बाहर के रंग को तो कुछ कर सकते हो, बाकी चीज को, अब हार्ट को भी तुम कह सकते हो थोड़ा बहुत ऑपरेशन करके ठीक कर ले, तो कितनी देर? एंड ऑफ द डे आखिरकार जब तक उसको चलना होता चलता हो, जब रुकना होता तो रुक जाता है। फिर तो यह उपाय झूठे, इसलिए यह उपाय झूठे। इसके बाद की जो चर्चा है वो अपन बाद में करेंगे। वेदनी कर्म के उदय से जो दुख होता है वो अभी हमने चर्चा की कि साता वेदनी असाता वेदनी ये दोनों दुखदायक हैं, पर ये असाता को तो दुखदायक मानता है, पर साता के उदय को रखना चाहता है। पर कोई चीज़ रखना और कोई चीज़ दूर करना ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे हाथ में ही नहीं है कि ये चीज़ बनी रहे, ये चीज़ चली जाए, ये नहीं आए और ये आ जाए, ऐसा कुछ आपके हाथ में ही नहीं है। जो आना है वही आएगा, जो जाना है वो चला जाएगा। ये चीज़ आज हमने समझी। इसकी जो और विस्तार से विशेष चर्चा है उसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।